टाइम ले रहे हैं आपके कि हुकूमत मियां नवाज शरीफ को वापस लाने की बातें तो कर रही है, हंगामी बुनियादों पर तैयारियां भी की जा रही हैं। शाहिद अकबर साहब बरतानवी हाई कमीशन से राब्ते का दावा कर रहे हैं। इसाक डार साहब से मुतल्लिक वापस लाने का यही दावा किया गया था, लेकिन नाकाम रहे। क्या हुकूमत नवाज साहब को वापस ले आएगी? मुझे तो ऐसे लगता है कि जो हुकूमत है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को वापस लाना ही नहीं चाहती। नहीं ये चाहती। तो कोई भी बता सकता है कि जो बाहर बैठे नवाज शरीफ हैं वो मौजूदा इस हुकूमत को पॉलिटिकली अगर मैं बात करूँ तो ज़्यादा सूट करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ गए फॉर एग्जाम्पल, एक लम्हे के लिए मान लेते हैं, तो मैंने आपको बताया ना जेल से भी सियासत चलती है, वो जेल चले जाएंगे, जाहिर सी बात है, चाहे थोड़ी देर के लिए फिर बाहर आ जाएं, लेकिन ऑब्वियसली जेल जाएंगे। अगर आते हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बाहर तो मुलाकातें तो होंगी ना। अभी वो लंदन बैठ के अगर बिलावल साहब को फ़ोन कर सकते हैं, लंदन बैठ के मौलाना फजलुर रहमान साहब को 2 दफ़ा फ़ोन कर सकते हैं, लंदन बैठ करके अगर मरियम साहिबा से गुफ्तगू कर सकते हैं, पॉलिटिकली उनको एडवाइस कर सकते हैं, तो पाकिस्तान आ जाएंगे तो जेल कौन सा दूर है? क्या जेल में मुलाकातें नहीं होती? बहुत दफ़ा हुई, हम मिलने गए, मैं मिलने गई उनसे, हर एंकर मिलने गया उनसे, या बहुत से रिपोर्टर्स उनसे मिलने गए, बहुत से पॉलिटिशियंस उनसे मिलने गए, तो वो जाहिर सी बात है पॉलिटिकली ना चाहते हुए भी वो एक्टिव हो जाएंगे। सो वो हुकूमत को सूट नहीं करेगा। हुकूमत को और उसके बयानिए को ये सूट करता है कि नवाज शरीफ बाहर बैठे और वो लोगों को बताए कि देखो भाई नून लीग वालों, तुम लोग का लीडर बाहर चला गया, डर के चला गया बाहर। तो वो जो कहते हैं ना कि हम नवाज शरीफ को वापस लाना चाहते हैं, ये सिर्फ एक सियासी बयान है। अब जरा फैक्ट्स पे बात करते हैं। फैक्ट्स क्या हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो कि अभी रिसेंटली इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो डॉक्यूमेंटेशंस, जो दरखास्त उनके वकील ने जमा कराई और जो डॉक्यूमेंट्स दिए, उसमें ये बताया गया कि नवाज शरीफ साहब फिट नहीं है, उनके डॉक्टर्स उनको एडवाइस नहीं कर रहे बिकॉज कोरोना है, और लिहाजा उनकी दरखास्त में ये कहा गया उनके वकील की तरफ से नवाज शरीफ साहब के कि भाई वो अभी सरेंडर नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि कोरोना की वजह से ही इज़ नॉट अलाउड, उनके जो मौलजीन हैं, उनके जो फिजिशियंस हैं, उनको एडवाइस नहीं कर रहे। सो जैसे उनकी सेहत बेहतर होगी वो आ जाए। अब आप मुझे खुद बताइए कि क्या हुकूमत बीमार जो आपका फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है नवाज शरीफ, उसको पाकिस्तान में ला करके अपने लिए एक मुश्किल सिचुएशन क्रिएट करना चाहती है? नहीं। और आपको लगता है कि ये बात क्या हुकूमत को पता नहीं होगी? जब यही डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स, यास्मीन राशिद साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, यही जो सेहत थी जब खराब थी और अदालत ने नहीं माना था और उन्होंने कहा था कि जी बिल्कुल भेजना चाहिए नवाज शरीफ साहब को बाहर क्योंकि उनकी सेहत ऐसी है, और हुकूमत के हाथ पांव फूल गए थे कि भाई कोई डॉक्टर नवाज शरीफ साहब का इलाज करने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि हाई प्रोफाइल केस था और रिस्क बहुत ज़्यादा थे। ये डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने हमें प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बताया, तो उनको बाहर भेजना पड़ा। तो अब नवाज शरीफ साहब को वापस लाके हुकूमत क्या खिदमत करना चाहती है? खुद बैठ के गिट्टे गोडे दबाना चाहती है नवाज शरीफ साहब के, क्योंकि इस बीमारी में भी अगर वो वापस आते हैं, अगर आ भी जाते हैं, तो वो तो फिट नहीं होंगे ना कि उनको जेल में रखा जाए। तो अगर उन्होंने यहाँ पर भी आकर के हुकूमत पुरजोर तरीके से पूरी फोर्स लगा करके, अव्वल तो नवाज शरीफ जब भी आएंगे अपनी मर्जी से आएंगे, हुकूमत तो नहीं ला सकती, ये मेरा एक ख्याल है, मेरी नाकिस राय है, क्योंकि अगर ला सकती होती तो इसाक डार साहब आ जाते हैं, हसन हुसैन आ जाते हैं, या जितने भी जो लोग बाहर हैं वो आ जाते। तो वो जब भी आएंगे अपनी मर्जी से आएंगे, नंबर 1। लेकिन चले जैसे तैसे करके कुछ भी, पाकिस्तान है, कुछ भी हो सकता है, वो आ जाते हैं। तो बीमार शख्स जेल में तो जाने के वो इस काबिल नहीं है, ये बात अदालत भी समझेगी। जब डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स जाएंगे तो पता चलेगा। तो यहाँ पर भी लाके अगर उनको जाती उम्रा में बिठाना है और हुकूमत ने फिर उनकी जो है गिट्टे गोडे दबाने हैं, उनकी तिमारदारी करनी है नवाज शरीफ साहब की, तो बेहतर नहीं है कि नवाज शरीफ साहब बाहर रहें? तो ये हुकूमत को सोचना है कि उनको क्या करना है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब जब भी आएंगे वो अपनी मर्जी से आएंगे, और एक कदम आगे जाके इज्जत देने वाला अल्लाह ताला है। अगर ये मैं बात कर दूँ तो शायद कुछ, मुझे लगता है कि शायद कोई बड़ी बात ना हो ये, लेकिन ये ज़रूर मैं कहूँगी कि मुझे लगता है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब तब आएंगे जब कोई पाकिस्तान में सियासत में तब्दीली नजर आएगी। जाहिर सी बात है, एक वो स्टैचू पे पहुंच चुके हैं, 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुके हैं, 3 दफ़ा निकाले भी जा चुके हैं, और अभी रिसेंटली जिस तरीके से उनको निकाला गया, एक पनामा का पूरा एक टैग है उनके ऊपर, एक उन्हीं की अपनी कैंपेन है मुझे क्यों निकाला, उन्हीं का अपना एक बयानिया है वोट को इज्जत दो। अब वो जिस पीक पर गए हैं और ताहयात कायद बने हैं अपनी पार्टी के, उनको अपने वर्कर्स की तरफ से, तो ताहयात कायद, 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म, और इस तरह के जो ऐसे जब लोग हैं वो सियासत में या मुल्क में तभी वापस आते हैं जब कोई बड़ी हलचल होने लगती है।
دیکھیں اگر آپ ہی جائیں گے تو جیسے جو ان کے سپورٹرز ہیں وہ دیکھیں گے کہ اچھا میاں صاحب آ گئے ہیں ہوں بولتے کچھ نہیں پائے میاں صاحب تے آ کے جاتی عمرہ چ بیٹھ گئے ہیں یا میاں صاحب آ کے جیل چ بیٹھ گئے ہیں. سو یہ نو ایک مومنٹم بنتا ہے. پاکستان کی سیاست یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ جب اس طرح کے لیڈرز نے انوالو ہونا ہوتا ہے ان کو اچھے سے پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کب کیسے اور کس طرح سے انوالو ہونا ہے. یہ میری اور آپ کی غلط فہمی ہوتی ہے کہ سیاستدان شاید ہماری بات سنتے ہیں کیونکہ ہم سیاستدان نہیں ہیں, ہم تجزیہ کار ہیں, ہم اینکرز ہیں, ہم اینالسٹ ہیں. وہ سیاستدان ہیں, ان کو زیادہ بہتر پتا ہے کہ ان کو کیا کھیلنا ہے کیا نہیں کھیل کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. سو میاں صاحب نے جب آنا ہوگا نواز شریف صاحب نے وہ اپنی مرضی سے آئیں گے. مجھے نہیں لگتا کہ حکومت ان کو لا پائے. بالکل